नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा जब एसी में E7 एरर आता है। E7 एरर आने से कैसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आउटडोर के पीसीबी ख़राब है या फिर इंडोर के पीसीबी ख़राब है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब एसी में E7 आता है तो कुछ पता नहीं चलता कि आउटडोर पीसीबी ख़राब है या फिर इंडोर पीसीबी ख़राब है। तो उस दौरान क्या होती है, इंडोर की पीसीबी खोलना पड़ता है, फैन मोटर खोलना पड़ता है और आउटडोर की पीसीबी खोलना पड़ता है। सेंसर वगैरह सारा कंपोनेंट को खोल के रिपेयर करने के लिए जाना पड़ता है और इससे काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो ये पता ना होने के वजह से ये इतना मुश्किल उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आसानी से दिखाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आपकी एसी में E7 एरर आता है तो आउटडोर की पीसीबी ख़राब है या फिर इंडोर की पीसीबी ख़राब है या फिर इंडोर आउटडोर के जो वायर है उस वायर ख़राब है। तो किस पोजीशन में फॉल्ट है, किस वजह से एसी में E7 एरर आ रहा है, A to Z आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा और आसानी से ये दिखाऊंगा चेक करके। अगर आपके एसी में E7 एरर आता है तो आप आसानी से ही बिना आउटडोर में जाके ही इंडोर के ज़रिए पूरा का पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं कि इंडोर के पीसीबी फॉल्ट है या फिर आउटडोर के पीसीबी फॉल्ट है या फिर उस एसी का वायर फॉल्ट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो दोस्तों देखिए, इंडोर आउटडोर ये दो पीसीबी होती है। इन्वर्टर एसी में और इन्वर्टर एसी में एक लाइट दिया जाता है, ये सिग्नल की लाइट है। ये रिपीटेडली ग्लो होती है जब तक इसमें पावर रहेगी और जब तक ये इनएक्टिव नहीं हो जाता। तो दोस्तों देखिए, अगर एसी में E7 एरर आता है, आउटडोर के पीसीबी में एरर लाइट जलेगी और इंडोर के डिस्प्ले में E7 एरर दिखाएगी। जो आप देख सकते हैं, जो आउटडोर के पीसीबी है, आउटडोर के पीसीबी में दो लाइट होती है, एक होती है पावर लाइट और एक होती है एरर लाइट। तो एरर लाइट आसानी से यह जलना शुरू हो जाएगी जब भी मशीन में कोई एरर आएगी। हो सकते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो भी आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो इंडोर है, इंडोर के डिस्प्ले में आपको E7 दिखेगी और जो पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड में आपको ग्रीन लाइट ये हमेशा जलते दिखेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर एसी में E7 एरर आ गया है या फिर और भी कोई एरर आ गया है तो कैसे पता लगा पाएंगे कि इंडोर पीसीबी सही है, ख़राब है या फिर आउटडोर पीसीबी ख़राब है या फिर वायर इसमें ब्रोकन हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसी वोल्टेज चेक करनी है, उसके बाद आपको डीसी वोल्टेज चेक करनी है। जो मेरा मीटर है, मीटर में अभी मैं एसी वोल्ट में ये सेट कर रहा हूँ। एसी वोल्ट में सेट करने के बाद मैं आपको डीसी वोल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, नीचे वाला वोल्टेज और हार्च है एसी वोल्ट और ऊपर वाला है डीसी वोल्ट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एसी वोल्ट में ही रख के आपको लाइन और न्यूट्रल में आपको एसी वोल्टेज चेक करनी है कि एसी वोल्टेज है कितना आउटडोर के लिए ये जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने जो मीटर है, मीटर को ऐसे वोल्ट में सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा या जो न्यूट्रल और लाइन है, न्यूट्रल लाइन में आपको कितना वोल्ट आपको मिलना चाहिए और कितना वोल्ट आपको ये मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी इस पॉइंट में, इस जंक्शन बोर्ड में मेरा जो मीटर का प्रोब है, मीटर का प्रोब में अभी इसे टच करूंगा। टच करने के बाद इसमें वोल्टेज भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले न्यूट्रल और लाइन में वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए प्रोब को लगाया है और आप देख सकते हैं 231 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। 231 वोल्ट आपको ये आसानी से मिल गए हैं। अगर आप डीसी चेक करना चाहते हैं तो आपको डीसी वोल्ट में मीटर को सेट करनी है। डीसी वोल्ट में चेक करके आप न्यूट्रल और जो सोर्स है, सिग्नल है, जो कंप्रेसर के लिए लाइन निकलती है, आप उसमें चेक करेंगे डीसी वोल्ट में मीटर को सेट करके। तो दोस्तों देखिए कितना आ रहा है, आपको यह वोल्टेज फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। वोल्टेज एक जगह स्थिर नहीं है। देखिए, कभी 64, 65, 66, 97 और अलग अलग आपको ये वोल्टेज मिल रही है।
तो इसके मतलब है कि इंडोर के पीसीबी में से जो वोल्टेज निकल रही है उसका वोल्टेज ये प्रोवाइड हो रही है आउटडोर के लिए, और ये वोल्टेज ये लगातार इंडोर पीसीबी प्रोवाइड करा रही है। देखिए 53 और 45, 20, 29 आपको इस तरीके के अलग अलग वोल्टेज आपको दिखने को मिल रही है, और वोल्टेज भी फ्लक्चुएशन हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, एक ही जगह वोल्टेज को स्थिर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडोर के पीसीबी ये बिल्कुल सही है। इंडोर के पीसीबी ये लगातार ये आउटडोर के लिए लाइन दे रही है, ये बिल्कुल पीसीबी सही है। और एक तरीका है पीसीबी सही है कि ख़राब है, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ग्रीन लाइट ये लगातार ये जल रही है, और ये लाइट भी अगर जलता है तो आपको समझना चाहिए कि इंडोर के पीसीबी ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा ये जो सोर्स के लाइन है, सोर्स के लाइन और आपको न्यूट्रल में अगर आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो ये हमेशा फ्लक्चुएशन वोल्टेज मिलेगी। किसी भी वक्त अगर वोल्टेज स्थिर मिल जाता है, वोल्टेज स्टेबल हो जाता है, तो आपको ये इंडोर पीसीबी ख़राब है ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो वायर होती है, अभी तो आपने पता लगा लिया कि इंडोर के पीसीबी सही है। तो अभी अगर इंडोर के पीसीबी में 3 वायर जुड़ी है, न्यूट्रल लाइन और सोर्स की लाइन भी इसमें लगाया गया है, फिर भी आपको E7 एरर आ रहा है, आपने चेक कर लिया है कि आपको इंडोर के पीसीबी सही है, आउटडोर के पीसीबी सही है, तो इसमें वायर ब्रोकन हो सकती है। अगर वायर ब्रोकन है तो कैसे आप पता लगा पाएंगे कि वायर ब्रोकन है? तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो 3 लाइन है, 3 लाइन अगर इसमें लगाया हुआ है, फिर भी आपको ये जो पीसीबी किट है, पीसीबी किट में एलईडी नहीं ग्लो कर रही है, तो आपको ये सोर्स के जो लाइन है, जो सिग्नल की लाइन है, ये लाइन ब्रोकन है। इस वजह से आपको पीसीबी में ये एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको ये पीसीबी सही है, आउटडोर की पीसीबी सही है, तो आपको वायर में दिक्कत है, वायर को चेंज करने से ये बिल्कुल मसला ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने जो सोर्स की लाइन होती है, जो इंडोर आउटडोर में जा रहा है, सोर्स की लाइन मैंने खोल के ऊपर की तरफ कर लिया है, अलग कर लिया है। उसके बाद अभी न्यूट्रल और ये सोर्स में मैं आपको वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए आपके न्यूट्रल और आपके सोर्स में कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 145 वोल्टेज आपको देखने को मिल रही है, वो भी कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिल रही है। लगातार आपको वोल्टेज एक ही जगह स्थिर मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आउटडोर जो है, आउटडोर 140 आपको 144 145 वोल्टेज से कंप्रेसर चल रही होती है, तो वही वोल्टेज आपको इस जगह देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपको 145 वोल्ट आपको ये देखने को मिल रही है। 145 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इसका एक ही बात होती है कि आउटडोर के पीसीबी सही है, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। इंडोर के पीसीबी सही है, आउटडोर के पीसीबी सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है, 145 वोल्टेज आपको देखने को मिल रही है न्यूट्रल और आपको सिग्नल की वायर में। सिग्नल की जो सोर्स होती है, जो सोर्स इंडोर आउटडोर के लिए प्रोवाइड कराता है, उसमें आपको मिल रही है। तो इसका मतलब है कि आउटडोर की पीसीबी सही है। अगर आप ये भी देखना चाहेंगे कि अगर आउटडोर की लाइन भी सही है, सिग्नल लाइन भी है, फिर भी एलईडी लाइट नहीं जल रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो वायर है सिग्नल की, ये ब्रोकन है, इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, किसी वजह से ये वायर ब्रोक हो गया है। ब्रोकन की वजह से ये जो लाइन है, लाइन ये कंप्लीट नहीं हो रहा है और इसे भी एरर आ रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आसान भाषा में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की इंडोर की पीसीबी सही है या फिर आउटडोर की पीसीबी सही है या फिर वायर ब्रोकन है। तो आप तीनों ही कैसे आसानी से चेक कर पाएंगे कि अगर आपके इसी में E7 आता है। तो दोस्तों देखिए मैंने भी ये सोर्स की लाइन दोबारा जंक्शन पॉइंट में लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इंडोर के जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट ये ग्लो करना शुरू हो गया है। मतलब ये जो लाइन है सोर्स अभी लगातार ये कनेक्शन पे आ गया है, इसका सर्किट बन रही है, तो इसलिए ये एलईडी लाइट ग्लो हो रही है। अगर किसी वजह से नहीं जल रहा है तो आउटडोर की जो ब्रोकन लाइन है, ब्रोकन लाइन की वजह से ये नहीं जल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और
आपके जितने सोशल साइट है, जितने फ्रेंड्स है, ऐसे फ्रिज वॉशिंग मशीन के काम कर रहे होती है, जो नए नए तरीके से नए नए काम को सीखना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस वीडियो को उसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उसके एफिशिएंसी और भी क्षमता बढ़ सके और वो भी अच्छे तरीके से काम कर सके।